तो मैं आशीष आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी मंत्रा। तो चलिए दोस्तों, आज हम सब लोग देखेंगे एमपी वर्ग 3 और सीटेट। खास तौर से ये क्लासें दोस्तों सीटेट और एमपी वर्ग 3 या फिर उन स्टेटों के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी जहां पर दोस्तों एनसीईआरटी की बुकें चलती हैं। और दोस्तों लगभग पूरे इंडिया में अब एनसीईआरटी की बुकें चलने लगी हैं, इसलिए दोस्तों ये सभी जितने भी स्टेट टेस्ट होते हैं तो सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये ईबीएस कंटेंट की क्लास है दोस्तों। तो चलिए हम प्रश्न देखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के। चलिए दोस्तों, एक बार कहना चाहता हूँ जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब करिए और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकें। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कोई भी सुझाव हो दोस्तों आप लोगों का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक कर लीजिएगा, ये पहला है क्योंकि 4 यहाँ पर लिख गया है। चलिए दोस्तों, द अर्थ इज राउंड, देयर इज एक्चुअली नो अप एंड डाउन ऑन द अर्थ एंड इट इज जस्ट रिलेटिव। वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली स्टैंड अपसाइड डाउन इन रिलेशन टू द पीपल ऑफ। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर कोई अप और डाउन नहीं है और यह सिर्फ सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में लोगों के संबंध में उल्टे खड़े हैं। कहाँ के दोस्तों लोगों के साथ हम उल्टे खड़े हैं? लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना या फिर अलास्का, यूएसए। तो दोस्तों क्या होगा? ये प्रश्न का मतलब है दोस्तों कि हम किस देश के उल्टा खड़े हुए हैं। वो देश हमारे देश से बिल्कुल ही उल्टा है, देखने में उल्टा लगता है। चलिए दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों? अर्जेंटीना। दोस्तों हम अर्जेंटीना के लोगों से उल्टा खड़े हुए हैं, तो दोस्तों पहले का सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, इट इज एडवाइज्ड टू पुट ऑयल ऑन स्ट्रेंट वाटर टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। दिस इज बिकॉज मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए स्थिर पानी पर तेल लगाने की सलाह दी जाती है। यह है क्योंकि मॉस्किटोज आर रिप्लाइड बाय ऑयल, तेल द्वारा मच्छरों को दूर किया जाता है। मॉस्किटोज आर किल्ड बाय ऑयल, तेल से मच्छर मर जाते हैं। या फिर मॉस्किटोज गेट स्टक इन द लेयर ऑफ ऑयल, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। या फिर ऑयल कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई देयर बाय स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। तो क्या होगा दोस्तों इसका? दोस्तों कल हमने इस प्रश्न के से संबंधित प्रश्न भी देखा था। तो क्या होगा दोस्तों? तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, इससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। दोस्तों आप लोगों ने कल पढ़ा भी था, डेंगू से संबंधित एक प्रश्न आया था। उसमें था कि अगर जो कूलर है, अपने घर की टंकियों हैं, वहाँ पर हम लोग अगर तेल का छिड़काव कर देंगे तो जो पानी रुका हुआ पानी है उसमें दोस्तों तेल की परत जब बन जाती है तो दोस्तों मच्छर ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, और वो जब ऑक्सीजन नहीं ले पाता है तो दोस्तों उसका प्रजनन कम हो जाता है, वह नई वृद्धि नहीं कर पाता है, प्रजनन नहीं होता है। इससे मच्छरों में रोका जा सकता है। तो दोस्तों दूसरे का डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एटिबल इज रिच इन आयरन, निम्नलिखित में कौन सा खाने योग्य लौह तत्व में समृद्ध है? आंवला, पालक, आलू, या फिर आंवला, आलू, टमाटर, या फिर गोभी, ओकरा, गुड़, या फिर आंवला, पालक, गुड़। तो दोस्तों हमको ये बताना है किन पदार्थ कौन सा इसमें खाने योग्य ऐसा वह है तीनों के तीनों जिससे हमको लौह मिलता है, आयरन मिलता है दोस्तों। तो आप लोग जानते होंगे, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों कि आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग आंवला, पालक और गुड़ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उसमें सबसे अधिक मात्रा में आयरन होता है।
तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों तीसरे का भी डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कर्णम मल्लेश्वरी। आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, इस साल एक प्रश्न भी आया था कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित, यही 2019 दिसंबर सीटेट में दोस्तों। तो ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों से मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ इनको दोस्तों, ये सीरीज आप बिल्कुल भी मत छोड़िए, बहुत ही लाभदायक सीरीज है दोस्तों ये सीटेट और अदर टेट के लिए एनसीईआरटी से, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है दोस्तों ये सीरीज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सी इज द वेटर लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फ्रेम। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की भारोत्तोलक है। सही है दोस्तों। सी इज फ्रॉम कर्नाटका। वह कर्नाटका से है। या फिर सी हैज मैनी रिकॉर्ड टू हर क्रेडिट। सी कुड लिफ्ट वेट अप टू 130 किलोग्राम। उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। या फिर सी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेटिंग व्हेन सी वाज 12 ईयर ओल्ड। जब वह 12 साल की थी तब उन्होंने वजन उठाना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों इनमें से हमको बताना है कि कौन कौन से विकल्प सही हैं, यहाँ पर उत्तर देना है। तो आप लोग उत्तर दीजिए दोस्तों, क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए कर्णम मल्लेश्वरी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है, बिल्कुल सही है ये कथन दोस्तों। वह कर्नाटका से है, नहीं दोस्तों वह आंध्र प्रदेश से है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा बी। उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती है, बिल्कुल दोस्तों ये भी कथन बिल्कुल सही है। जब वह 12 साल की थी तब उन्होंने वजन उठाना शुरू कर दिया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो इसमें देखिए दोस्तों ऐसा कौन सा है जिसमें ए सी डी है, तो दोस्तों इसमें ए हो जाएगा, ए सी डी है, इसलिए चौथे का दोस्तों ए हो जाएगा विकल्प। तो दोस्तों आप लोग देखिए, एक बात और बताना चाहता हूँ, कर्णम मल्लेश्वरी की जो बहनें हैं दोस्तों वे भी वेट लिफ्टर का काम करती हैं दोस्तों, वे भी भारोत्तोलक हैं और इनके पिता आंध्र प्रदेश में पुलिस सेवा में हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। फिर इनकी उम्र वही 40 से 45 साल के समथिंग है इस समय पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, The structure of house in a rural area is linked to climate considering in which they are built. There is a village where houses have the following features. एक ग्रामीण क्षेत्र में घरों की संरचना जलवायु परिस्थितियों में जुड़ी होती हैं जिसमें वे निर्मित होते हैं। एक गांव है जहां घरों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। हाउसेस आर मेड टू स्ट्रॉन्ग बम्बू पिलर्स। मकान मजबूत बांस के खंभों से बने होते हैं। या फिर इनसाइड ऑफ हाउस इज आल्सो मेड ऑफ वुड। घरों के अंदर भी लकड़ी का बना होता है। या फिर हाउस आर मेड ऑलमोस्ट 3 मीटर टू 3.5 मीटर एबव टू ग्राउंड। जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊपर मकान बनाए जाते हैं। या फिर हाउसेस आर मेड ऑलमोस्ट रूफ आर मेड विज स्लॉब। छतें एक ढलान के साथ बनाई गई हैं। तो दोस्तों ये कहाँ की विशेषता है, कहाँ के घरों की दोस्तों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर असम। ये जो दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं ये कहाँ की विशेषता है, कहाँ पर दोस्तों ऐसे घर बनाए जाते हैं इस तरह के। तो उत्तर दीजिए दोस्तों क्या होगा इसका। तो दोस्तों देखिए इसका उत्तर हो जाएगा असम दोस्तों, डी। देखिए दोस्तों, मकान मजबूत बांस के घरों से खंभों से बने होते हैं असम में दोस्तों। असम में घरों के अंदर लकड़ी का बना होता है, भी सही है। ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊपर मकान बनाए जाते हैं, भी असम के घरों की विशेषता है। और छतें एक ढलान के साथ बनाई जाती हैं, ये भी दोस्तों असम की विशेषता है। असम के घरों को दोस्तों 5वें का डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 6वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। देखिए दोस्तों, कुड़ुक भाषा है। कुड़ुक इज ए लैंग्वेज ऑफ द पीपुल। बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो तुरंत बता देंगे। कुड़ुक भाषा है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या फिर मिजोरम। तो दोस्तों क्या होगा इसका।
दोस्तों बहुत उत्तर दीजिए इसका, झारखंड हो जाएगा दोस्तों। कुड़ुक भाषा कहाँ की है? छठवें का सी दोस्तों, ये झारखंड की भाषा है। देखिए दोस्तों, सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंड नेगरबरिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, निम्नलिखित में कौन जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश पंजाब, या फिर हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, या फिर दोस्तों उत्तराखंड राजस्थान, या फिर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। ये दोस्तों आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सीटेट में मानचित्र से संबंधित दोस्तों कम से कम एक प्रश्न या 2 से 3 तो आते ही हैं, हर साल आते हैं। इसलिए मानचित्र हमको देखना पड़ेगा अपना भारत का नक्शा कि दोस्तों कहाँ पर है। ठीक दोस्तों, उससे क्योंकि संबंधित प्रश्न आते ही हैं, इसकी अभ्यास करने की हमको ज़रूरत है दोस्तों। मैं भी अभ्यास कराऊंगा दोस्तों किसी दिन आप लोगों का मानचित्र का, कि कहाँ कहाँ पर कौन सा स्टेट है। तो दोस्तों देखिए, सातवें का प्रश्न का उत्तर दीजिए। जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, क्या होंगे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। दोस्तों इसका हो जाएगा ए, सातवें का ए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आठवां पक्षी, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट एमॉन्ग द थ्रॉम्स ऑफ ए कैक्टस प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? क्या होगा दोस्तों? बुनकर पक्षी द्वारा, वियर बर्ड, रॉबिन बर्ड, या डब, या फिर सन बर्ड। बुनकर पक्षी द्वारा, रॉबिन पक्षी, डब या सन बर्ड। पक्षियों से संबंधित भी दोस्तों एक प्रश्न पक्का है, जरूर से जरूर आता है सीटेट में, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों इसका? कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? डब दोस्तों। आप लोगों ने डब साबुन देखा होगा दोस्तों, उसमें भी डब का चित्र रहता है। चलिए दोस्तों, डब पक्षी का चित्र रहता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, इट्स लुक लाइक ए बियर बट इट इज नॉट, इट सस्पेंड ऑलमोस्ट 17 घंटे ए डे स्लीपिंग while hanging upside down on a tree branch. It eats the leaves of the same tree on which it lives for about 40 years. यह एक भालू की तरह दिखता है। एक पशु के बारे में दोस्तों, यह एक भालू की तरह दिखता है लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक पेड़ की शाखा पर उल्टा लटकते हुए लगभग 17 घंटे एक दिन में 17 घंटे मतलब सोता है। यह उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है जिस पर वह रहता है। यह लगभग 40 वर्षों तक रहता है। चिंपैंजी, पांडा, स्लॉथ, लंगूर। क्या होगा दोस्तों? ध्यान से पढ़िए। एक पशु के बारे में बताया गया है जो भालू की तरह दिखता है और दोस्तों उल्टा लटक करके लगभग एक दिन में 17 घंटे सोता है, और दोस्तों 40 वर्षों तक यह जिंदा रहता है। अपने जीवन में दोस्तों 8 से 10 पेड़ ही बदलता है। तो क्या होगा दोस्तों? और उसी पेड़ की पत्तियों को खाता रहता है। क्या होगा दोस्तों इसका? स्लॉथ। ये आलस नहीं होगा दोस्तों, हिंदी में इसका कुछ दूसरा नाम है। इसको 9वें का सी हो जाएगा, स्लॉथ दोस्तों। चलिए दोस्तों 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इन विच ऑन द फॉलोइंग सिटीज द माउंटेन ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यूज आर फाउंड, निम्नलिखित में से किस शहर में रेत के पहाड़ नामक रेत के पहाड़ पाए जाते हैं? अबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू, काबिल। तो क्या होगा दोस्तों? आप लोग उत्तर दीजिए इसका। क्या होगा दोस्तों? अबू धाबी। 10वें का दोस्तों ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में रेत के पहाड़ पाए जाते हैं? अबू धाबी में दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों देखिए 10 ही प्रश्न थे आज। तो आप लोगों का मैं धन्यवाद दोस्तों करना चाहता हूं, और एक बार कहना चाहता हूं, जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर करिए, और कोई भी सुझाव हो आप लोगों का तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए दोस्तों आप लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का।
थैंक यू।